चलो आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.4। ठीक है, वैसे तो एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी, लेकिन आज पूरी एक्सरसाइज का व्यू करेंगे। कितने टाइप के क्वेश्चन है, क्या क्या क्वेश्चन मैं सारे रिवाइज कर लूंगा। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज में आपके तीन टाइप का, तीन कैटेगरी में हम इसको डिवाइड कर लेंगे इस एक्सरसाइज को 7.4 को। एक टाइप आपका क्या होगा, इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर होगा, इसमें प्लस आ सकता है माइनस आ सकता है बीच में, और डीएक्स होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे आपके, क्वेश्चन नंबर 1 to 9 इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। मुझे क्लियर? तो इसमें आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना है। फॉर्मूले में समझा के आया हूं, मैंने समझा रखे हैं फॉर्मूले, एक वीडियो मैंने छोटी वीडियो बना भी रखी, डाल रखी है। तो ये फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर 1 to 9 में यही लगेगा, और इससे हम सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। फिर हमारे जो सेकंड कैटेगरी बनेगी वो मिलेगा ऊपर 1, न्यूमिनेटर पे 1 मिलेगा, और डिनोमिनेटर में आपको मिलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। पोलिनोमियल बोलना ठीक रहेगा, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यहां मिलेगी dx। इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को पहले हम कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, लाइक दिस एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर में। उसके बाद हम वो फॉर्मूला लगाएंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। फॉर्मूला क्या था इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को कंप्लीटिंग स्क्वायर में डिवाइड करने का? सबसे पहला जो स्टेप, इंपॉर्टेंट स्टेप ये होता है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट बी 1। आपका जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो हर कंडीशन में 1 होना चाहिए, 1 से एक्स्ट्रा कुछ नहीं होगा। बाई चांस किसी क्वेश्चन में ऐसे आता है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ आपका 3 आया है, तो क्या करेंगे हम, पहले तो 3 को कॉमन निकाल लेंगे। ये आपका आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 डिवाइड बाई 3x प्लस 7 डिवाइड बाई 3। 3 कॉमन निकाल के फिर आगे जो हम स्टेप लिखेंगे फिर वो चलेगा। क्लियर? तो जो मैं स्टेप आपको बताना चाह रहा हूं, जो मैं फॉर्मूला आपको बताने जा रहा हूं, वो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले कंडीशन क्या है, मेन कंडीशन क्या है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हर कंडीशन में आपको 1 होना चाहिए। तो 1 बनाने के बाद क्या करेंगे, फिर फॉर्मूला लगाएंगे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर का, x प्लस माइनस बी बाई 2 होल स्क्वायर प्लस माइनस सी माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम लगा देंगे। अब बात आती है बी और सी क्या होता है। आप 9th क्लास में पढ़ गया है, कोई भी क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल होती है वो ऐसी होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इट मींस जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसको बोलते हैं ए, एक्स के कोफिशिएंट को बोलते हैं बी, और सी जो होती है, जो कांस्टेंट टर्म होती है, उसको क्या बोलते हैं, हम सी बोल देंगे कांस्टेंट टर्म। ठीक है, ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे। तो बी का मतलब क्या है, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट, उसका हाफ करके फिर स्क्वायर करेंगे। अब आते हैं ये प्लस माइनस क्या है, ये प्लस का साइन लेना है माइनस का साइन लेना है, ये डिपेंड करता है आपके एक्स के कोफिशिएंट पे। अगर आपका एक्स का कोफिशिएंट प्लस का है तो प्लस डाल देंगे, माइनस है तो माइनस डाल देंगे। यहां भी मैंने प्लस माइनस लिख रखे हैं। जो आपकी जो कांस्टेंट टर्म होगी किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, लाइक 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9, सबसे पहले तो इसमें ये a है, ये b है, ये c, इसका इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया। फिर इसका 3 कॉमन निकालने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाई 3x प्लस 9 को 3 से डिवाइड करो तो 3 आएगा। तो अब आपका b ये बन जाएगा 4/3। अब यहाँ जो मैं बोल रहा हूँ b/2 प्लस माइनस, तो यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, प्लस है, इसलिए हम यहाँ प्लस का साइन डाल देंगे। बाई चांस अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस का साइन। ऐसे ही हम कांस्टेंट टर्म को देखेंगे, जैसे 3 जो कांस्टेंट टर्म है, अगर वो कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव है तो यहाँ प्लस डाल दो, अगर वो नेगेटिव हो तो यहाँ माइनस डाल दो। और हर एक क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कुछ भी रही हो, किसी के आगे प्लस किसी के आगे माइनस रहा हो, यहाँ आपको हर कंडीशन में, हर क्वेश्चन में माइनस ही लेके चलना है। ठीक है, तो इसको सोल्व करोगे आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर बन के आ जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर। फिर थर्ड जो कैटेगरी है, इसको फर्स्ट कैटेगरी में डाउन करेंगे, इसको सेकंड में, इसको थर्ड में। तो जो थर्ड कंडीशन है उसमें बेटा क्या आएगा, आपके पास ऊपर कोई पॉलिनोमियल आएगी,
और डिवाइडेड बाई भी कोई पोलिनोमियल आएगी, और जो ये gx जो है ये आपकी क्वाड्रेटिक होगी, इसको क्या बोले, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। डिवाइड में आपकी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही होगी, लेकिन नोमिनेटर पे भी कोई आपकी पोलिनोमियल होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर फॉर्मूला लगाएंगे, इस px को इक्वल लेट कर लेंगे a डेरिवेटिव ऑफ gx और प्लस b, ये फॉर्म लगाएंगे, उसको सोल्व करेंगे। ए बी की वैल्यू, ए और बी एनी कांस्टेंट नंबर हो, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन इस पे तीनों पे हम करेंगे, अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं आपको करवाने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं एक बार। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स की पावर 6 dx। हमने देखा है कि डिवाइड में दो ही टर्म है, एक वेरिएबल वाली है, एक कांस्टेंट वाली है। इसका मतलब ये फर्स्ट काइंड का है। फर्स्ट काइंड का मतलब इंटीग्रेशन मैंने जो बताया था, ऊपर 1 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, बीच में प्लस आए माइनस आए डजंट मैटर। तो यहाँ पे ये ए है, ये एक्स है, एक कांस्टेंट टर्म है, एक वेरिएबल है। ए और एक्स का मतलब क्या होता है, एक आपकी वेरिएबल एक्स वेरिएबल, और जो कांस्टेंट टर्म होगी उसको हम क्या बोल देंगे, ए बोल देंगे। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई। चलो, तो अब इस फॉर्म में लेके आने के लिए मेरे पास है जो वेरिएबल है, इसकी पावर 6 है, 6 है पावर, लेकिन इसकी पावर हर कंडीशन में क्या चाहिए, सिर्फ स्क्वायर तक सोल्व करेंगे, स्क्वायर से आगे सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो स्क्वायर बनाने के लिए हमने क्या कर दिया, एक्स स्क्वायर ऊपर है, 1 माइनस एक्स की पावर 6 को ब्रेक कर लो, एक्स की पावर 3 स्क्वायर dx। अब इस क्वांटिटी को हम टी पुट कर लेंगे, एक्स क्यूब को टी पुट कर लो बच्चों। क्यों पुट किया, क्योंकि मेरे को यहाँ स्क्वायर वाली टर्म ही चाहिए, पावर क्यूब का स्क्वायर समथिंग ऐसे नहीं चाहिएगा, सिर्फ स्क्वायर ही चाहिए, इसलिए टी कन्वर्ट कर लिया, डिफरेंशिएशन कर दो। इंटीग्रेशन में जो भी क्वांटिटी आपने पुट कर ली टी वगैरह, उसका डेरिवेटिव जरूर होता है। तो क्या करोगे, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर dx टी का dt हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू जो है ये आप देखोगे साफ साफ ऊपर रखी है, एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, dt, 3 मल्टीप्लाई इस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपका जो क्वेश्चन ये आ जाएगा, इसकी जगह पे आ जाएगा dt डिवाइड बाई 3, 1 डिवाइडेड बाई, ये क्या पुट 1, और ये आपने पुट कर रखे टी, टी का स्क्वायर। अब जो ये डिवाइड बाई 3 है, कांस्टेंट टर्म में बाहर निकालिए, इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाई 1 माइनस टी स्क्वायर dt, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा। क्या फॉर्मूला लग जाएगा बच्चों, वो फॉर्मूला लगेगा 1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसका फॉर्मूला क्या है, 1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1/2a log ऑफ a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स प्लस सी। ये फॉर्मूला लगा देंगे, ये फॉर्मूला लगा के सोल्व कर देंगे, 1/3 1/2a, a मतलब होता है आपका कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म यहाँ 1 है, log ऑफ a प्लस एक्स, a प्लस एक्स, x मतलब होता है हमारा, x को x ही याद मत करना, x का मतलब हमारा कोई वेरिएबल। तो हमारा वेरिएबल यहाँ क्या चल रहा है, t, तो t आ जाएगा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी, 1 माइनस टी, और प्लस एक c आ जाएगा। अब ये 1/3 तो स्टार्टिंग से चल रहा है, यहां से चल रहा है, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/6 log ऑफ 1 प्लस टी डिवाइड बाई 1 माइनस टी प्लस सी, आंसर आ गया। ठीक है, लास्ट में एक आप एक स्टेप क्या करना है, इस टी की वैल्यू एक्चुअल वैल्यू पुट कर देना। टी की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये वाली, तो क्या आंसर आ जाएगा आपका 1/6 log ऑफ 1 प्लस टी, टी एक्स क्यूब डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स क्यूब। उम्मीद है समझ आ गया होगा। ठीक है,
तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट करके ऐसे हम इसको कर लेंगे कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करवा देता हूं मैं इसी टाइप का, जो है एक क्वेश्चन आपका 8th, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आ सकता है आपका 8th क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर है इसी टाइप का, रूट एक्स रेज टू पावर 6 प्लस ए रेज टू पावर 6 dx। हमने ये बताया था कि टू टर्म्स है डिवाइड में, वो रूट है और विदाउट रूट है, वो डजेंट मैटर, आपका रूट आ जाए ना आ जाए एक ही बात। लेकिन x की पावर 6 नहीं चलेगी, a की पावर 6 नहीं चलेगी, उसको किस में कन्वर्ट करो, स्क्वायर में। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, x की पावर 6 को हम कन्वर्ट करेंगे x की क्यूब का स्क्वायर प्लस ऐसे ही इसको a क्यूब का स्क्वायर dx। ये मैं क्यों कन्वर्ट कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को जो फॉर्मूले याद हैं वो ये फॉर्मूले हैं, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर या 1 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर। वो ए और एक्स सफल कर सकते हैं, आगे पीछे आ सकते हैं, प्लस माइनस बीच में रहेगा। तो इसीलिए हम इस फॉर्म को वैसे कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। अब मैं इसको टी पुट करूंगा, सॉल्व करेंगे, तो पुट कर लेंगे एक्स क्यूब को टी पुट कर दो। इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में अगर आपने कुछ भी टी पुट कर लिया तो उसका डेरिवेटिव जरूर होता है, करो डेरिवेटिव। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3, आगे आ जाएगा एक्स स्क्वायर और एक्स का dx और t का dt हो जाएगा बच्चों। अब यहां जो आपने वैल्यू दिख रही है एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स की वैल्यू, ये वैल्यू निकल आएगी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स की वैल्यू। क्या हो जाएगी बच्चों, एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू dt डिवाइड बाई 3। ठीक है, ये हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन में हमारा ये आ गया एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई बेटा, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स डी टी डिवाइड बाई 3। तो इस इंटीग्रेशन को आगे बढ़ाए, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू आ गई डी टी डिवाइड बाई 3, डिवाइड बाई 3 को बाहर निकाल लेंगे, 1 डिवाइडेड बाई, ये पुट कर रखे हैं टी, तो इसकी जगह हो जाएगा टी, ये वाला टी है एक्स क्यूब वाला, तो टी आ है, ये स्क्वायर है, प्लस ए क्यूब का स्क्वायर, इसको एज इट इज रखो। ये आपका पूरा का पूरा ए रीड करोगे, इसको ए रीड करोगे, ए क्यूब को। ठीक है, ए क्यूब को ए रीड करोगे। अब फॉर्मूला लगा देंगे हम 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला मैं यहां लिख रहा हूं, ये फॉर्मूला 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। आपको पता होगा tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, उसका इंटीग्रेशन उल्टे हो जाएंगे, tan इनवर्स x बाई ए डिवाइड बाई 1 बाई यहाँ प्लस सी, ये होता है इसका इंटीग्रेशन। तो यहाँ आपका आ जाएगा 1 बाई ए हमारा ये चल रहा है tan इनवर्स x, x हमारा t है, डिवाइड बाई ए अपना ये चल रहा है, और प्लस सी। इसको आगे मल्टीप्लाई कर दो, 1/3 ए क्यूब tan इनवर्स t डिवाइड बाई ए क्यूब प्लस सी। नेक्स्ट स्टेप में आपको t की वैल्यू पुट कर देनी है, tan इनवर्स t की वैल्यू हमारी जो पुट की थी, t की वैल्यू है एक्स क्यूब, तो ये एक्स क्यूब डिवाइड बाई ए क्यूब प्लस सी, ये आंसर आपका आ जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब हम एक टाइप करेंगे जो डिवाइड में आपकी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मिलेगी। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को कैसे सोल्व करते हैं उसको मैं बताता हूँ। 11th क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। 11th क्वेश्चन ये है 1 डिवाइडेड बाई, स्टेटमेंट देखते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस आई थिंक 5 है। ठीक है, तो सेकंड टाइप आपका ये होगा इस एक्सरसाइज का, के ऊपर तो 1 ही होगा और डिवाइड में आपकी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगी। उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को हम सबसे पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करके उसमें फिर फॉर्मूला लगा देंगे, अप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। उसके लिए मैं इसको लेके चल रहा हूँ, टेकिंग 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, इसको अलग से लेके चल रहे हैं, इसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं।
कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने एक इंपॉर्टेंट स्टेप आपको ये बताया था कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट बी 1। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हर कंडीशन में आपका 1 होना चाहिए। अगर इसका कोई कोफिशिएंट एक्स्ट्रा दे रखा है जैसे 9 है तो हम पहले से 9 को कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन निकाल लिया, एक्स स्क्वायर प्लस इसको डिवाइड करेंगे, कॉमन निकालना डिवाइड करना ही होता है, 9x प्लस 9 बाहर चलता रहेगा, फिर आपका आएगा एक्स स्क्वायर प्लस इसको कैंसिल करके 3 से कैंसिल होगा, 2 डिवाइड बाई 3 लिख सकते हैं प्लस 5 डिवाइड बाई 9। अब हम यहां पहुंच चुके कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 आने के बाद अब जो फॉर्मूला हम लगाएंगे बच्चों, वो फॉर्मूला ये लगाएंगे, देखना ध्यान से। मैं यहां फॉर्मूला लिख रहा हूं कंप्लीटिंग स्क्वायर का, एक्स प्लस माइनस बी बाई 2 होल स्क्वायर प्लस माइनस सी माइनस बी बाई 2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम यहां अप्लाई करेंगे, ठीक है। यहां अप्लाई करने के बाद इसको लेके चलते हैं, 9 बाहर चल रहा है आपका, एक्स इस पे चलते रहो, एक्स प्लस माइनस, यहां आपको एक साइन चूज करना, प्लस का करो या माइनस का करो। उसका कैसे, एक्स का कोफिशिएंट देखेंगे हम, एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो प्लस लेंगे, माइनस तो माइनस ले लेंगे, तो फिलहाल हम प्लस लेंगे। एक्स का कोफिशिएंट हमारा क्या है, 2 डिवाइड बाई 3, तो इसका हाफ कर लो, 2 डिवाइड बाई 3, बी का हाफ, हाफ करोगे 1 बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा 1 बाई 3, इसका स्क्वायर। अब यहां प्लस माइनस सी, सी कांस्टेंट टर्म, ये आपकी कांस्टेंट टर्म है 5 डिवाइड बाई 9, इसका प्लस या माइनस क्या साइन लेके चलोगे, यहां प्लस है तो प्लस लेके चलोगे, प्लस सी माइनस बी बाय 2, बी बाय 2 बी का हाफ, और बी आपका 2 डिवाइड बाई 3 है, इसका हाफ करोगे तो 1 बाई 3 आ जाएगा, तो 1 बाई 3 का स्क्वायर। ये 9 चलता रहेगा आपका भाग, ये आपका आ जाएगा x प्लस 1 बाई 3 का स्क्वायर प्लस 5 डिवाइड बाई 9 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 9, ये आपका आ जाएगा 9 x प्लस 1 बाई 3 स्क्वायर प्लस एलसीएम यहां से लोगे 9, ये आ जाएगा आपका, एलसीएम एलसीएम लेके 4 आ जाएगा। अब ये जो क्वांटिटी है हमारे पास यहां आते हैं बच्चों, अब ये जो क्वांटिटी इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई, इसको ये कन्वर्ट कर चुके हैं हम। ये कन्वर्ट करने के लिए हम क्या है, 9 इंटू एक्स प्लस 1 बाई 3 होल स्क्वायर और प्लस 4 डिवाइड बाई 9 dx। 9 को कॉमन बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन से बाहर, कांस्टेंट टर्म है, इंटीग्रेशन से बाहर हम निकाल सकते हैं। 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 बाई 3 होल स्क्वायर प्लस, अब आपका ये आया 4 डिवाइड बाई 9। अब आप कहोगे यहाँ तो कंप्लीटिंग स्क्वायर होने चाहिए, तो फिर हम 4 डिवाइड बाई 9 को क्या करें, 2 डिवाइड बाई 3 करके और इसका स्क्वायर कर लेंगे बेटा। आपका ये जो क्वांटिटी ये काम करेगी आपका x का, और ये जो है ये काम करेगी आपका a का, और ये x का, तो कन्वर्ट हो चुका है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में। कन्वर्ट होने के बाद फिर हम फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सी वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 डिवाइड बाई 9 चलता रहेगा, इंटीग्रेशन क्या था 1 बाई ए, फॉर्मूला क्या है 1 बाई ए अपना 2 बाई 3, tan इनवर्स x, x की जगह आप ये यूज करोगे, x डिवाइड बाई ए अपना 2 बाई 3 चल रहा है, और प्लस सी लगा देंगे, 1 बाई 9 चलता रहेगा, ये इसका रेसिप्रोकल होगा 3 डिवाइड बाई 2 tan इनवर्स, ये आपका आ जाएगा 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई 3, और इसको जो डिवाइड कर रखा है 2 बाई 3 तो क्या हो जाएगा 3 बाई 2 हो जाएगा, और प्लस एक सी, ये आंसर आ जाएगा, क्वाइट इजी। तो जब ये जो सेकंड काइंड है इसमें क्या था आपका, नीचे डिवाइड में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगी, उसको हम पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट करके ये चलेंगे।
एक चीज इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ, आपको एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये जो कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला जो पैटर्न है, ये वाला सारा, ये हमारा रफ वर्क होगा, ये आपको फाइनल पेपर में नहीं करना। इस तरफ आप अपना साइड में करके रफ पेज पे करके देख सकते हो, फिर आपका काम जो ये, इसके नंबर मिलते हैं, इसके नंबर नहीं मिलते। चाहे आप फेयर वर्क में करो चाहे रफ में करो, इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, मार्क्स इसी के मिलेंगे बस। तो आपके पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो दे रखी है, उससे डायरेक्ट आप ये स्टेप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये स्टेप दिखाने की 10th क्लास का बेस होता है, ये दिखाने की जरूरत नहीं। जो थर्ड टाइप है, अब हम स्टार्ट करेंगे एक थर्ड कैटेगरी का क्वेश्चन जो है। दो कैटेगरी हम बता चुके हैं इसमें, थर्ड कैटेगरी को हम क्या करेंगे उसको देखते हैं। थर्ड कैटेगरी में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। एक क्वेश्चन है आपका 17, तो 17 नंबर क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 17, इंटीग्रेशन ऑफ सेवनटीन, चलो 17 कर लो, वैसे सिंपल है 17, रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। वैसे बीच में क्वेश्चन ले लिया बच्चों, इसको तो सिंपल कर सकते हैं हम। क्या करेंगे, एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, ये अलग से इंटीग्रेशन कर लेंगे, प्लस 2 डिवाइड बाय रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये इंटीग्रेशन अलग कर देंगे। इसमें तो क्या करोगे आप, 2 को बाहर निकाल लो, कॉमन निकाल लो, ये आएगा आपका रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 के ऊपर स्क्वायर कर दो dx। ये जो कैटेगरी है इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन x डिवाइडेड बाय रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। अब आप देखोगे इसमें तो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा, 1 डिवाइड बाय रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता था, मैं लिख देता हूँ, लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस सी। इसका तो फॉर्मूला लग गया। अब बात आती है इस पे, अब ये 7.2 का क्वेश्चन बनता है यहाँ से, इस कैटेगरी का डेरिवेटिव जो ये क्वांटिटी है, इसका डेरिवेटिव एज इट इज ऊपर रखा है बच्चों। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे हम पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 को टी पुट कर लो। और एक चीज ये करते हैं, ध्यान रखना, तो पेपर में भी गलती करते हैं हम, जब आपके दो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो चुके, स्टार्टिंग में आप आई की इक्वल लेके चलोगे, जब आपके दो इंटीग्रेशन बनते हैं बीच में, तो एक को लेट करोगे I1, एक को लेट करोगे I2, दो इंटीग्रेशन, और आगे क्या करोगे, टेकिंग I1 इंटीग्रेशन x डिवाइड बाय रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। अब इसको अलग से सोल्व करोगे, फिर यहां लिखोगे टेकिंग I2, उसका इंटीग्रेशन, जो भी तरीका, जो भी मेथड जो आप लगा उसको अलग से सोल्व करोगे। इसको सोल्व करके फिर दोनों में वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो 17 क्वेश्चन जो है वो ऐसे था, कोई ज्यादा भारी भरकम नहीं है। अब आते हैं हम 18th पे। 18th में आपको बताएंगे हम कि जो थर्ड कैटेगरी किस टाइप के क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में मिलेंगे, वो करवा रहे हैं हम। 18th क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपके पास ये है, इंटीग्रेशन 5x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस, इसमें आपको दे रखे 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, इसको हम रीअरेंज करके अच्छे से क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे लिखी जाती है, प्लस 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर वाली टर्म आगे रख देते हैं, फिर एक्स वाली, फिर कांस्टेंट टर्म, ऐसे हम इसको रीअरेंज कर लेंगे। तो इस कैटेगरी में आपको किस टाइप के क्वेश्चंस फेस करने पड़ेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। न्यूमिनेटर पे आपको कोई ना कोई पॉलिनोमियल मिलेगी, डिनोमिनेटर में भी कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगी। तो अब इस टाइप के क्वेश्चंस हम करेंगे। पिछले वाले में क्या था, यहाँ 1 होता था नोमिनेटर पे, सिर्फ डिनोमिनेटर में आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलती थी, उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर करके हम सोल्व कर देते थे। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ गई कि नोमिनेटर पे भी आपको एक पॉलिनोमियल मिलेगी। अब उसको कैसे हैंडल करना है, कुछ चीज ध्यान से सुनना बच्चों। इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात और बताता भी हूं, आपसे पूछता भी हूं। अगर मैं आपको एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन देता हूं और वो क्वेश्चन ऐसे दे दिया
के ऊपर एफ डैश एक्स, न्यूमिनेटर पे एफ डैश एक्स डिवाइड बाय एफ एक्स। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, ऐसा मतलब कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव एज इट इज ऊपर पड़ा है, तो उसको हम इंटीग्रेट फौरन कर देंगे, इसको टी लेट करो, सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा, क्योंकि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है। इस 7.2 के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप ऐसे कर सकते हो। दूसरा टाइप, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं कि इंटीग्रेशन करना है 1 डिवाइडेड बाई, गौर से सुना बच्चों, 1 डिवाइडेड बाई, डिवाइड में दे रखी है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, 1 डिवाइडेड बाय, और डिवाइड में क्या दे रखे आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो इसको कैसे सोल्व करोगे, इसको कैसे सोल्व, कंप्लीटिंग स्क्वायर बना के, सेकंड कैटेगरी जो मैं क्वेश्चन करवा के आया हूँ, 9th है 10th, सॉरी 10th है, 11th है, 12th है, 13th, ये सारे क्वेश्चन इसी टाइप के। तो इस क्वेश्चन को अगर मैं ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट ला कर दे दूं तुम्हें, तो कर लोगे। तो अब हमारा टारगेट ये रहेगा, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करके लेके आना। उसके लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि न्यूमिनेटर पे पॉलिनोमियल आई, ये हमारी प्रॉब्लम, इसी को हम लेट कर लेंगे, लेट 5x माइनस 2 को टी लेट कर लेंगे, सॉरी इसको क्या लेट करेंगे, a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या था 3x² प्लस 2x प्लस 1 प्लस b। मैंने स्टार्टिंग बोला था एक उस पे, एक मैंने स्टार्टिंग वाले पेज पे ये बोला था, देखते हैं ये वाला, जो थर्ड कैटेगरी होगी हमारी, ऊपर px होगी नीचे gx होगी, दो पॉलिनोमियल होगी, तो हम क्या करेंगे, px को न्यूमिनेटर को ऐसे एज्यूम करके चलेंगे a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, तो ऐसे कन्वर्ट करके चलेंगे। तो इसीलिए मैंने इस न्यूमिनेटर को ऐसे एज्यूम करके चलते हैं, ठीक है। चलो चेक करते हैं अब आगे क्या करेंगे, देखते ध्यान से। 5x माइनस 2 इक्वल्स टू ए और बी आपका जो होगा वो एनी कांस्टेंट होंगे। ए, इसका डेरिवेटिव करो 6x प्लस 2, इसका मैं रीजन बताऊंगा बच्चों आपको कि यही फॉर्म मैंने क्यों लेके चला था, क्या रीजन है उसका, प्लस बी। यहां तक बात समझ आ गई। चलो 5x माइनस 2, ए को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 6ax प्लस 2, सॉरी यहाँ 6 2a प्लस b, यही आएगा मल्टीप्लाई करके। अब हम क्या करेंगे, x का कोफिशिएंट x के साथ कंपेयर करेंगे। x का कोफिशिएंट क्या है बच्चों, 6 है, या x का कोफिशिएंट क्या है 5, तो 6a विल बी इक्वल टू 5, a की वैल्यू हमारी क्या आ गई 5 डिवाइड बाई 6। सिमिलरली अब कांस्टेंट टर्म को लेके चल रहा हूँ, 2a प्लस बी इक्वल टू, यहाँ कांस्टेंट टर्म हमारी -2, दोनों तरफ हम कोफिशिएंट्स की कंपेयर कर देंगे, x का कोफिशिएंट x के कोफिशिएंट के साथ कंपेयर करेंगे, कांस्टेंट की कांस्टेंट के साथ, बाय चांस अगर आपका x² x³ ये भी आता तो उनके साथ कंपेयर कर लेंगे। 2 a की वैल्यू अभी अभी निकाली 5 डिवाइड बाई 6 प्लस b, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आएगा 5 डिवाइड बाई 3 प्लस b। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से इसको इस तरफ आके -2, ये -5 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा। एलसीएम लेके इसको सोल्व करोगे तो आपके पास b की वैल्यू मैं लिख देता हूँ, -11 डिवाइड बाई 3 आएगी, चेक कर लेना। a और b की वैल्यू जैसे ही आए आपके पास, फिर इस इंटीग्रेशन पे आएंगे, वापस इस पे आएंगे, इस इंटीग्रेशन को लेके आएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ इस न्यूमिनेटर की जगह पे ये क्वांटिटी लिख दूंगा, ये वाली देखना, ये वाली 5x माइनस 2 की वैल्यू ये रही बच्चों, क्या है a इंटू 6x प्लस 2 प्लस b डिवाइडेड बाई 3x² प्लस 2x प्लस 1 dx। मेन प्रॉब्लम क्या थी इस क्वेश्चन में, ये प्रॉब्लम चल रही थी कि हमारी ये पॉलिनोमियल आई, उसको हमने ऐसे रिड्यूस कर लिया। अब इसका बेनिफिट क्या मिलेगा वो चीज मैं बताता हूँ, सुना ध्यान से। इंटीग्रेशन, आपके पास दो क्वांटिटी हो चुकी, एक ये एक ये, a
इंटू 6x+2। इस क्वांटिटी के डिवाइड में डिनोमिनेटर को अलग से रख देंगे, b के डिवाइड में अलग से रख देंगे। कैसे? 3x² + 2x+1 dx प्लस b डिवाइडेड बाय रूट नहीं है 3x² + 2x+1 dx। ये आपके दो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो चुके हैं। और मैंने स्टार्टिंग में आपसे ये पूछे थे, अगर मैं इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में ले आऊं कि एक फंक्शन डिनोमिनेटर में एक न्यूमिनेटर में है, तो न्यूमिनेटर अगर डिनोमिनेटर का एज इट इज डेरिवेटिव हो, देखना एक बार ध्यान से, इस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ये रहे एज इट इज, है नहीं है, तो इसका मतलब इसमें कन्वर्ट हो चुका है। फिर आप कहोगे ए भी तो है साथ में, मैं कहूंगा ए क्या है, ए की वैल्यू ये निकाल रखी 5/6, और ये 5/6 से क्या है, कांस्टेंट टर्म है, इसीलिए मैं इस ए को क्या बाहर निकाल लेंगे 5/6, ए को बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, हम इसको टी पुट करेंगे, इसका डेरिवेटिव ये रखा, तो इंटीग्रेशन आपका ये आ जाएगा log ऑफ 3x² + 2x+1। आप ये भी शॉर्टकट याद रख सकते हो, जब आपका कोई डेरिवेटिव ऊपर रखा है नीचे वही फंक्शन है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ fx। अगर आपका डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव एज इट इज ऊपर रखा है, तो हम उसका इंटीग्रेशन क्या करेंगे, log ऑफ डिनोमिनेटर जो भी क्वांटिटी थी वो आ जाएगी। अब इसका इंटीग्रेशन b क्या है बच्चों, b की वैल्यू ये -11/3, उसको बाहर निकाल लेंगे, अंदर बचेगा 1 डिवाइडेड बाय 3x² + 2x+1। अब ये कौन सी कैटेगरी बन गई, ऊपर 1 है डिवाइड बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और ये तो सेकंड कैटेगरी हम पढ़ के आए, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट करो, सोल्व कर दो। ठीक है, ये हमारी थर्ड कैटेगरी थी। तो इस एक्सरसाइज को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक कैटेगरी में डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना, डिवाइड में 2 टर्म्स होंगी, x² और a² वाली। सेकंड कैटेगरी में क्या होगी, ऊपर तो 1 ही होगा, लेकिन डिवाइड में आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर मिले, उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट करना है और बाद में उसको इंटीग्रेट कर देना। थर्ड कैटेगरी में इस टाइप के क्वेश्चंस कि डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक, तो इसमें मैंने बताया डिवाइड में जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी, और अगर ऊपर जो न्यूमिनेटर पे आपकी लीनियर पॉलिनोमियल आएगी, लीनियर। और एक चीज में इंपॉर्टेंट बता दूं, मेरे को ध्यान आ गया, इंटीग्रेशन में डिनोमिनेटर की डिग्री से न्यूमिनेटर की डिग्री ऑलवेज कम होनी चाहिए, या ज्यादा इक्वल भी हो जाए। ठीक है, वैसे दो कंडीशन होती है, न्यूमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से ज्यादा है या इक्वल भी हो, तो फिर हम पहले क्या करते हैं, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, उसके बाद में उसको इंटीग्रेट करेंगे। क्लियर है, तो ये चीज ध्यान रखना। तो इस एक्सरसाइज का पूरा मैंने बता दिया है, ये तीन चीजें चलेंगी, तीन टाइप के क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है, सारे के सारे ये, बाकी कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स में बता सकते हो।